वेलकम फ्रेंड्स एंड माय चैनल दैट इज स्पेस चैट विद सचिन। तो आज हम लाए एक और नई वीडियो स्पेस की एक नई टॉपिक के साथ। तो आज जो हमारा ये वीडियो चलेगा ये कई सारे पार्ट्स में डिवाइड है। तो फर्स्ट पार्ट आज होगा जिसका टॉपिक है रिलेटिविटी वर्सेस क्वांटम मैकेनिक्स। सो स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट ऑफ टाइम। तो रिलेटिविटी प्रिंसिपल क्या है इसको समझने में बहुत टाइम लग गया था, क्योंकि इसके ऊपर इतनी सारी डिबेट्स, इतनी सारी मीटिंग्स हुई थी साइंटिस्ट्स की, वो भी जर्मनी में, जर्मनी के अलावा और सारी कंट्रीज में भी हुई थी, मगर जर्मनी से ये रिलेटिविटी आई थी, इसलिए इसके ऊपर कई सारे डिबेट्स हुए। क्योंकि जो रिलेटिविटी की प्रिंसिपल्स थे वो क्वांटम मैकेनिक्स के एकदम अपोजिट प्रेडिक्शंस करते थे। तो क्वांटम मैकेनिक्स और रिलेटिविटी में हमेशा एकदम टग ऑफ वॉर वाली सिचुएशन रहती थी। तो हम लोग को एक ऐसी थ्योरी की ज़रूरत थी जो क्वांटम मैकेनिक्स और रिलेटिविटी के प्रिंसिपल को कनेक्ट कर सके। मीन्स द थ्योरी विच कंजक्ट्स द रिलेटिविटी एंड क्वांटम मैकेनिक्स। तो इस पार्ट्स में हम लोग केवल रिलेटिविटी की बात करेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ओके, सो रिलेटिविटी को जिसने इन्वेंट किया, जिसने डेवलप किया, उन साइंटिस्ट का नाम था आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में इस रिलेटिविटी प्रिंसिपल्स को प्रपोज किया। इसमें उन्होंने एकदम फेमस फार्मूला दिया जो सबको पता है, जिनके नाम से ही जुड़ा हुआ फार्मूला है वो E=mc², जिसमें उन्होंने बताया एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ मास। Energy is a mass time of square of speeds of light, or speed of light. Means very small amount of mass, बहुत ही छोटा सा मास काफ़ी सारी बड़ी अमाउंट की एनर्जी रिलीज कर सकता है। E=mc² को अगर हम लोग फॉर्मुलेट करें तो उससे ये पता कर सकते हैं कि 1 kg मास से कितनी एनर्जी रिलीज हो सकती है। तो अगर हम 1 kg मास रखें और उसको स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर से इंटू कर दें तो कुल मिला के जो अमाउंट आएगी एनर्जी की वो है 9×10⁻16 जूल। मीन्स 1 kg का मास 9×10⁻16 जूल एनर्जी रिलीज कर सकता है। इसमें ये पता चलता है कि एनर्जी और मास दोनों एक दूसरे के डिफरेंशियल फॉर्म्स हैं। तो रिलेटिविटी को थोड़ा और अंदर से समझते हैं हम लोग आज। रिलेटिविटी को समझने के लिए पहले हम लोग को समझना होगा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं। देखिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये होते हैं कि मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, इसको मैं चलते हुए ऐसे देख रहा हूँ, जैसे चल रहा हूँ ऐसे देख रहा हूँ, तो वो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया कि मैं किस नज़रिए से इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। मतलब जिस नज़रिए से आप किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं वो होता है आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मान लीजिए जब सड़क पर खड़े हैं, आपके सामने से एक बाइक गुजरी या आपके सामने से कोई चिड़िया बैठी थी, वो उड़ के ऊपर से नीचे गई या ऊपर गई, तो आपने जो ऑब्जर्व किया, आप चलते हुए ऑब्जर्व किए थे उस ऑब्जेक्ट को, तो आप थे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कई टाइप्स के हो सकते हैं। जनरली 2 टाइप्स हैं इसके, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड सेकेंड इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। इसी के अपोजिट अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन फ्रेम में है, एक्सेलरेट कर रहा है, तो उसको नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। रिलेटिविटी के 2 पार्ट्स हैं, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए वैलिड की गई है, इसमें नॉन इनर्शियल फ्रेम वैलिड नहीं होता है। रिलेटिविटी क्योंकि एक फिजिक्स की तरह की ब्रांच है जो कि हाईली स्पीड वाली मूविंग पार्टिकल्स की स्टडी करती है। जो पार्टिकल्स बहुत तेज से मूव कर रहे हैं उन पार्टिकल्स की जो स्टडी करी जाती है वो रिलेटिविटी की प्रिंसिपल से की जाती है। इसमें स्लोली मूविंग ऑब्जेक्ट नहीं होते। एक क्वेश्चन उठेगा कि जो फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है वो कितनी फास्ट मूविंग है, मतलब कितनी फास्ट ऑब्जेक्ट को फेंकें उसमें रिलेटिविटी आ जाए। वो होती है स्पीड लाइट के कंपैरिजन में। जब किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड इतनी हो जाए कि उसकी स्पीड को हम लोग लाइट की स्पीड से कंपेयर करने लगे, जैसे कि 3% ऑफ लाइट स्पीड, 4% ऑफ लाइट स्पीड, 50% ऑफ लाइट स्पीड, उसे कहते हैं रिलेटिविटी स्पीड।
उसका हम लोग जो स्टडी करेंगे वो रिलेटिविटी के मतलब थ्रू होता है स्टडी, और इसी को रिलेटिविटी कहते हैं। एक एग्जांपल से हम लोग रिलेटिविटी के प्रिंसिपल्स को समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई कार जो है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में, और 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। उसी कार पे एक लड़का खड़ा है, उसने कार की मूविंग डायरेक्शन में ही 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक बॉल फेंकी, और दूसरा लड़का रोड के किनारे खड़े होकर के पूरे सिस्टम को ऑब्जर्व कर रहा है, जो कि इनर्शियल फ्रेम में है। तो उस जो बॉय जो बाहर खड़ा हुआ है उसके रेफरेंस में बॉल की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, क्योंकि 60 माइनस 10 इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर है, मतलब कि सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस कर दी जाती है। सेकेंड कंडीशन ये इमेजिन करिए कि वही कार फिर से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, सब कुछ सेम कंडीशन है, बस इतना सा डिफरेंस है इस कंडीशन में कि जो लड़का बॉल फेंक रहा था उसकी जगह वो टॉर्च लेके लाइट को इमिट कर रहा है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो लड़का ऑब्जर्व कर रहा था उसके रेफरेंस में लाइट की स्पीड कितनी होगी। क्या जैसे बॉल की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर हो गई थी जबकि फेंका था 10 किलोमीटर पर आवर से, तो क्या लाइट की स्पीड भी ज़्यादा होगी या चेंज होगी? क्या 3 to the 10 की पावर 16 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर प्लस हो जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि लाइट की स्पीड कांस्टेंट होती है, वो किसी कंडीशन पर डिपेंड नहीं करती। इस कंडीशन में क्या होगा? जो लाइट का टाइम है, टाइम वेरिएबल है एक तरह का, तो जो लाइट का टाइम है वो लाइट की स्पीड को कांस्टेंट रखने के लिए थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, मतलब कि थोड़ा सा धीमे चलने लगेगा, मतलब लाइट की स्पीड चेंज ना हो उस ऑब्जर्वर के रेफरेंस में, इसलिए जो उसका टाइम है थोड़ा धीमे फ्लो करने लगेगा। इस तरह स्पीड ऑफ लाइट और टाइम का कुछ रिलेशन है आपस में, और इसी रिलेशन को रिलेटिविटी कहा जाता है। मतलब कि अगर आप फास्ट मूव करना शुरू कर दें तो आपका टाइम स्लो चलने लगेगा, और अगर आप एकदम स्लो मूव करेंगे तो आपका टाइम बहुत तेज चलने लगेगा। यही कहते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो टाइम और स्पीड के बीच में ये अनोखा सा रिलेशन शो करती है। Any object that moves very fastly, their time becomes slow, and any object that moves very slowly, their time becomes very fast. And same condition मास पे भी होता है। अगर आप जितनी स्पीड से मूव करेंगे आपका मास उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। डायरेक्टली वेरिएशन है दोनों में, मास और स्पीड में। ये तीनों वेरिएबल एक दूसरे से रिलेशन में हैं, और इसी को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं। 1 मिनट, रिलेटिविटी भी पूरा एक्सप्लेन नहीं हुआ है, इसका हम लोग सेकेंड पार्ट जल्दी डाल देंगे, इसलिए कमेंट में बताइए कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा और आप क्या जानना चाहते हैं, कमेंट्स कर दीजिए। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।